अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, हमारी सेकंड ईयर क्लास मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज जारी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किए हुए हैं और एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर हम 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो सेक्शन फार्मूला या जिसका दूसरा नाम रेशो फार्मूला भी है, वो उसकी हेल्प से हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। बहरहाल देखते हैं, पहले हम रेशो फार्मूला या सेक्शन फार्मूला क्या है इसको बड़ा ध्यान से समझना होगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसी के रिलेटेड हम आपको मस्ट 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 आप 2 से 4 नंबर लाजमी तौर पर बोर्ड पेपर में गेन करेंगे। खैर देखिए, सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन या रेशो दो इसके नाम हैं। सेक्शन से भी इसको याद किया जाता है और रेशो से भी इसको याद किया जाता है। खैर रेशो या सेक्शन क्या है, अब कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, कोई ऐसा पॉइंट होता है जो उस डिस्टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब कि आपके पास ये कोई पॉइंट है एक और ये कोई दूसरा पॉइंट है ए हमारे पास है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और ये हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट, इस डिस्टेंस को कोई दरमियान में ऐसा पॉइंट आता है हमारे पास P, पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, सपोज xy, तो A के x1 y1 और B के x2 y2। अब P जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, खैर देखते हैं। अब कोई पॉइंट P को पॉइंट्स को हम चले बाद में ले लेंगे। कोई दरमियान में पॉइंट P है जो कि दरमियान में या कहीं भी किसी A के या B के दरमियान करीब हो सकता है। अब ये जो पॉइंट P है इस टोटल ए बी डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट्स में करते हैं। इक्वल का नहीं वर्ड हम ये कह सकते अभी तक, दो पार्ट्स में करते हैं। एक जिसका हिस्सा है जिसको हम K1 कह सकते हैं, दूसरा जिसका हिस्सा है इसको हम K2, मतलब यहाँ से A से लेकर P का जो डिस्टेंस है इसको K1 और जो P से लेकर के B तक का जो डिस्टेंस है हम इसको K2 कहेंगे। अब P ऐसा पॉइंट है जिसने ए बी डिस्टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो रेशोज में डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में, दो सेक्शन में इसने इसको कर दिया ए बी को। अब एक हिस्सा जिसको K1 और दूसरा हिस्सा जिसको हम K2 कहेंगे। अब इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस P के पॉइंट्स क्या होंगे, जैसे A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अब इसके बाद हम एक तो सिंपल करते हैं, इसके बाद हम इसके 3 डिफरेंट केसेस को भी करेंगे कि जब ए बी को जो पॉइंट है एक्सटर्नली डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है और या फिर इक्वली डिवाइड करता है, तो उस वक्त इसके क्या केसेस बनते हैं। खैर अब इसको दो जो रेशो में, दो जो पार्ट्स में, दो जो सेक्शन में डिवाइड किया है, एक जो हम उसको इन जनरल अकॉर्डिंग टू बुक नाम देते हैं K1 का, जो दूसरा पार्ट है उसको हम नाम देते हैं K2 का। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इस P के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बड़े आसान हैं, थोड़ा सा ट्रिकी और याद करने का भी आसान तरीका है कि ये जो A से लेकर के B तक का डिस्टेंस K1, P से लेकर के B का जो K2 है और A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स है जो हमारे पास x2 y2। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, K1 और ये x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2, मतलब जो दोनों रेशियोज हैं उनको हम लोग ऐड कर देंगे कॉमन। अब K1 y2, पहले x के हमने लिख लिया K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2, मतलब क्या है कि K1 x2 जब हम पहला लिखेंगे, ये एक है हमारे पास, ये एक कॉमा से पहला एक कोऑर्डिनेट है। अब K1 x2 प्लस K2 x1 ऑपोजिट चलना है, अगर K1 है तो x2 या y2 और K2 है तो x1 या फिर y1। तो K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर जो दोनों रेशियोज होंगी, जो दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, हम उसको भी ऐड कर देंगे K1 प्लस K2 कॉमा K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। खैर देखिए, तो ये है इसका जो बेसिक फार्मूला। अब इसके 3 डिफरेंट केसेस हैं कि जब ये पॉइंट जो ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली डिवाइड करता है तो क्या बनता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो क्या बनता है, या फिर एक तीसरा जो पॉइंट है उसने बुक में वाज़ेह तौर पर मेंशन तो नहीं किया, सिर्फ हिंट दिया है, जो इक्वली डिवाइड करता है तो क्या बनता है। खैर देखिए, इंटरनली डिवाइड करता है,
इंटरनली डिवाइड करने का मीनिंग क्या है कि ये जो पॉइंट पी होगा जो भी ए और बी को डिवाइड करेगा, तो जो पॉइंट होगा वो इन दोनों के कहीं दरमियान में होगा, इंटरनली अंदर होगा, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अंदर होगा। पॉइंट पी अंदर से डिवाइड करेगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और रेशो जो है वो कोई भी हो सकता है। मतलब जो पॉइंट है ए के भी करीब हो सकता है, बी के भी करीब हो सकता है, या इन दोनों के दरमियान में भी हो सकता है, किसी जगह भी हो सकता है, जैसे मैंने डिफरेंट प्लेसेस पे ये हाईलाइट किया। तो ये होता है कि पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है, मतलब इनके दरमियान में कहीं ना कहीं होगा, इनके बिटवीन होगा। तो उस वक्त फार्मूले का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो फार्मूला बनेगा वो यही बनेगा, ये वाला जो हमने पीछे या k1 प्लस k2 k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2, और सिमिलरली y के लिए। अब जब दूसरा केस है जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है, जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो उस वक्त, और उसका मीनिंग क्या होगा कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो एक्सटर्नली जैसे कि वर्ड से ही मेंशन है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ए और बी, और ए बी को कोई भी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करे, तो एक्सटर्नली मतलब कि जो पॉइंट होगा इन दोनों से कहीं बाहर होगा, मतलब ए बी के दरमियान में नहीं हो सकता, बाहर हो सकता है, बी से की तरफ हो सकता है, ए की तरफ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि ए बी के दरमियान में नहीं, इनके बिटवीन नहीं, कोई लेफ्ट पे या राइट पे, दोनों के कहीं पर भी हो सकते हैं। तो उस वक्त जो है फार्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट लाइट सा डिफरेंस है, ये प्लस को माइनस में हम चेंज कर देंगे। ये k1 x2 प्लस k2 x1 है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस चेंज कर देंगे, नीचे भी हम लोग माइनस कर देंगे। मतलब क्या है, k1 x2 माइनस k2 x1 ओवर k1 माइनस k2 कॉमा k1 y2 माइनस k2 y1 ओवर k1 माइनस k2। जस्ट डिफरेंस क्या आएगा, प्लस को माइनस में चेंज करना होगा जब केस हो एक्सटर्नली, और एक्सटर्नली होता क्या है, जो इन दोनों पॉइंट्स के कहीं बाहर पॉइंट लाई करे, इनके दरमियान में लाए। अब तीसरा केस है जब इक्वली डिवाइड करता है, मतलब दोनों को इक्वली डिवाइड करता है। मिसाल के तौर पर ये ए से लेकर के बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस क्या है 10। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जो पी, अब वो क्या है, दोनों तरफ हाफ हाफ कर देता है, मतलब पी जो बिटवीन मिड पॉइंट हो ए और बी के दरमियान में लाई करे। तो फिर हम ये वाला जो फार्मूला है, चाहे एक्सटर्नली डिवाइड करे चाहे इंटरनली डिवाइड करे, तो ये जो फार्मूला है ये कन्वर्ट हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला में जब इक्वली डिवाइड करे। मतलब दोनों रेशो हैं k1 और k2, मतलब लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, दोनों साइड पे जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो पॉइंट के दरमियान, मतलब लेफ्ट और राइट पे। तो ये फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एमसीक्यूज में भी आ जाता होता है अक्सर कि जब पॉइंट इक्वली डिवाइड करता है तो फिर रेशो फार्मूला कन्वर्ट टू मिड पॉइंट फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो मतलब क्या, फिर ये मिड पॉइंट के फार्मूला में चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप इसको करके भी देख लेना, कोई भी डिस्टेंस इक्वल रख लेना, तो फिर आप इसको फार्मूले को यूज करना, तो ये इक्वली कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट करेंगे अगली एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।